चलो। अथर्व सिंह ऑन करो, बिट्टू ऑन करो, वो एन सुजीत ऑन करो। देखो बोला क्या बाबू। और गौरव का कॉपी चेक करेंगे जी, वीडियो बंद के ले रहा था बाबू। कितना क्वेश्चन है? 60 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए बाबू आपका इसमें। समझा अंशु बाबू? गौरव अंशुजीत ऑन करो। श्रुति से सर ऑन मैं कीजिए अभी बाबू। नहीं दिखाऊंगा। कर रहा हूँ सर। हाँ अंशुजीत ऑन करो। नहीं लिखोगे तो बैठ के आरती उतारते हो जी खाली बाबू। क्लास ज्वाइन कर ले तो वीडियो बंद कर ले तो सर पता कैसे मेरा चलेगा? एग्जाम शुरू होने वाला है तो उसका पढ़ रहा हूँ। नहीं। हाँ है जब बाबू, तो गार्जियन को धोखा देते हो जी। नेक्स्ट बोला। देखो वो क्या करा। आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? लाइन ऑफ एंगल, लाइन एंड एंगल्स पढ़ा रहे हैं ना बाबू। तो लाइन और एंगल से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन था सारा आपको हमने बता दिया। अब बुक से क्वेश्चन बनाओगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अगर बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो। जितना पढ़ा उतना बात आपको याद होगा बाबू, डेफिनेटली बन जाएगा। प्रीवियस 2 क्लास में आपको क्या बताया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन बताया ना। फर्स्ट क्लास कल सेकंड आज ये बाबू है ना, हाफ क्लास ये चलेगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रूफ वाला है। फिर प्रूफ करने वाला बाबू क्या स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, किसी सर्किल में चारों एंगल का सम 300 से एक बाबू राउंड में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री का सम होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल है बाबू इक्वल होता है। ये सब थोड़ा थोड़ा प्रूफ करे वाला। तो ये सब आसान है, ऐसे ही हो जाएगा, चटनी हो जाएगा। देखो क्या इसमें क्या करा बाबू कि दो मिरर है, शांति से समझना। एक मिरर एम है, एक मिरर एन है। कैसे रखल है? परपेंडिकुलर रखल है। अरे एगो ऐसे परपेंडिकुलर रखल है। तो आपको प्रूफ करने का बाबू, जो ई रे सी ए है, आई जो रे बी ए है, बी डी है, ये सी ए और बी डी आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। यही प्रूफ करने का रहा है। कैसे करोगे सोचो। आपको बाबू क्या करा है कि ए सी पैरेलल बी डी। तो जब भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना रहेगा श्रुति, तो क्या करना बाबू? वही तरीका बाबू। या तो बाबू आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो। लाइन को अगर पैरेलल प्रूफ करना बाबू तो क्या करना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, है ना भोला। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर देते हो सर तो लाइन पैरेलल हो जाता है। और क्या कर सकते हो? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा सर? ये वाला। पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्स में एक इधर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो इसको इक्वल कर देते तो लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। या वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो। कौन सा सर? करस्पॉन्डिंग एंगल एक बाहर एक अंदर। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो बाहर रोशनी एगो अंदर। ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दो तो भी लाइन क्या होगा? ये बाबू पैरेलल होगा। या बाबू और आपके पास क्या तरीका है? को इंटीरियर एंगल का सम 180 कर देते हो। ये दोनों एंगल का सम 180 कर देते हो तो भी लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा। तो यही 3-4 तरीके होते हैं भोला, है ना बाबू। कि आपको बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, करस्पॉन्डिंग एंगल कर दो, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 कर दो, है ना बाबू। चाहे आपको बाबू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल कर दो। मतलब पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो भी एंगल है ना उसको अगर बाबू इक्वल कर देते हो तो आपका लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा, है ना। लास्ट वाला 5-6 एंगल जो पढ़ाए। ठीक। ठीक सर। तो अब यहाँ पे सोचना है कौन से लगाओगे बाबू, है ना। तो शांति से समझना। ए सी और सी डी पैरेलल कह रहा है। ठीक। ठीक सर। तो अगर आप किसी भी तरीके से बोला, है ना, कौन सा सर कौन सा सर? अगर ये एंगल बा और ये एंगल बा, कौन एंगल हो जाएगा? अगर बाबू ए सी पैरेलल सी डी आपको प्रूफ करे करा तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 अगर प्रूफ कर देते हो तो आपका लाइंस क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। कौन सा एंगल है बाबू? अगर ये लाइन पैरेलल होता तो ये कोई इंटीरियर एंगल होता। अरे ए बी बाबू, ए सी और बी डी अगर पैरेलल होता तो को इंटीरियर एंगल होता। तो अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब आप इन दोनों को 180 प्रूफ कर दो। अब कैसे करोगे यही सोचना है ना। यही सोच लिया जिंदगी से बढ़ गए। करोगे कैसे ये सोचो। तो देखो वो कैसे करोगे। तो आपको बोला हमने क्या बताया था, शांति से समझना, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बाबू जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, है ना। यही ना बताया था जी। तो यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दो। क्या डालो बोला? एक नॉर्मल डाल देते हैं पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे क्या डाल देते सर? एक परपेंडिकुलर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंडिकेट करेगा ना जी भोले, है ना। ठीक सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस करेगा इंडिकेट कि नहीं करेगा? हाँ सर। तो यही बाबू क्या हो गया, है ना, ये नॉर्मल हो गया, है ना। ठीक सर। तो नॉर्मल बाबू आपको क्या बताया था बाबू कि जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। मतलब ये अगर मान लो एंगल 1 है भोला, इसको एंगल 2 मान लो, है ना।
ठीक ठीक सर। तो एंगल एक बराबर दो, बताइए क्या बाबू। नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही अप्लाई करोगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करोगे ना जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल से जो एंगल बनाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, एंगल एक बराबर क्या दो। हो गया, बस बस बस, थोड़ा सा खाली पहले समझ लो, अभी लिखा नहीं रहे। एंगल एक बराबर क्या सर, एंगल दो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट भोला, नेक्स्ट बाबू, बी, बी पे वो नॉर्मल ड्रा करो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए नॉर्मल तो ड्रा करना पड़ेगा ना बाबू। हाँ सर, तो ड्रा तो करना पड़ेगा। तो बी पे एक नॉर्मल ड्रा करो। ठीक है सर, दूसरा रंग से कर देते बाबू, है ना, काला से कर देते हैं, नजर ना लगे मनीषा साहू। बी से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। ठीक सर, शांति से समझना। तो इसको मान लेते कुछ एंगल बोला, ये एंगल बाबू मान लेते कितना, तीन, तो एगो एंगल मान लो चार, है ना। हाँ सर। तो यहाँ भी बाबू इंसिडेंट हो गया, तीन और चार बराबर होगा, मतलब क्या होगा सर, एंगल तीन बराबर एंगल चार होगा ना जी। एंगल तीन चार बराबर होगा ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जी, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। तो तीन से आया बाबू, मान लो ये 30 डिग्री से आएगा, 30 डिग्री से आएगा, ये दोनों एंगल वापस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक। हाँ सर, इतना हो गया। बस अब कुछ नहीं करना, हो गया हो गया। अब एक सर बताओ, थोड़ा सा, सर थोड़ा सा और समझना। सर थोड़ा सा ठीक, जूम थोड़ा में सा। बताएं फ्रेंड से सर, फोन आ ठीक। गया था। फोन आ गया था बाबू तो काट दो, फोन आ गया था शैतान। कल थे ठीक दो तीन चार बार फोन किया था, काट दिए थे तो फिर उठाना पड़ा। ठीक। अरे शैतान, इसका हमेशा डेली ना डेली समस्या रहता है, शांति से सुनता नहीं है ना। देखो आपको प्रूफ करने क्या कर बाबू कि एसी पैरेलल बीडी प्रूफ करे कह रहा है। ठीक सर, एसी पैरेलल कितना, बीडी। तो पॉइंट ए पे बाबू नॉर्मल ड्रा कर लो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाई किए हैं। नॉर्मल ड्रा करोगे, एंगल एक बराबर एंगल दो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करेगा ना जी, चूंकि क्यों सर, क्योंकि बाबू मिरर दिले है, एम और एन मिरर है, तो मिरर पे जो भी रे ऑफ लाइट आता है, जितना एंगल से आता है उतना ही एंगल से जाएगा। तो एक बराबर कितना सर, दो। फिर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है पॉइंट बी पे, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। तो मान लो इसको एंगल तीन है, ये एंगल चार है, तो एंगल तीन बराबर कितना, चार। हो गया, बस आगे की कहानी सुनो। आए सर, आप समझना यहाँ पे शांति से। देखो बाबू, ये बाबू, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहां से इस पे हम नॉर्मल डाल डाल रहे हैं। ये कितना है सर, 90 डिग्री है। अरे शांति से समझना, ये 90 डिग्री है। ठीक सर, ये भी बाबू जो पॉइंट बा इस मिरर से कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। शांति से समझना। अरे ये 90 डिग्री, दो मिरर परपेंडिकुलर दिल है, तो 90 डिग्री हो गया। ये नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल मतलब कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ई 90 बना है, और ये भी 90 डिग्री। तो अगर बाबू एगो नाम दे दो भोला, है ना, एगो कुछ नाम दे दो, मान लेते ओ नाम देते हैं, और सी डी ई दे देते हैं, है ना। तो ए ओ बी ई, एगो बाबू आपका क्या बनेगा बोला, जो भी बने, रेक्टेंगल चाहे स्क्वायर जो भी बने, है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना जी, ए ओ बी ई, ई वाला ए ओ बी ई, एगो क्वाड्रिलेटरल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये एंगल कितना होगा, बना बता दो ना उसका। अरे बाबू, ये 90 डिग्री है। ठीक, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी बाबू 90 डिग्री है ना। ई 90, ई 90, ई 90, किसी भी बाबू क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल चार चार साइड से फिर घिरा हुआ है ना बाबू, फोर भी चार साइड से घिरा हुआ वो एक क्लोज फिगर का एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो तीन को 90 है भोली, तीन एंगल आपका 90 है। ई 90 दे ले, ई 90 हमने ड्रा किया, ई ड्रा किया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो ये एगो बचेगा जो 90 होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री हो जाएगा। हो गया। हाँ सर, बस बस इतना ही सोचना था, बस और कुछ थोड़ी करना था सर। अरे हमने बी ओ ए ई, एगो क्वाड्रिलेटरल हो गया, चारों एंगल का सम 360 होता था, 90 ई 90 ये 90, तीनों एंगल 90 हो गया, तो ये वाला बचेगा, तो एगो 90 ही बचेगा। हाँ सर, अब हो गया हो गया हो गया। क्या सर, क्या सर, देखो सर, तो ट्राइंगल बी ओ ए में चलोगे, ए बी ओ, इस ट्राइंगल में चलो, इस ट्राइंगल में बाबू ए ओ बी में चलो, इन ट्राइंगल भोला ए ओ बी में चलेगा, है ना। ठीक सर, इधर लिखते हैं हल्ला नहीं, इन ट्राइंगल किस में चलेंगे सर, ए ओ बी में चलो। इन ट्राइंगल बाबू मनो
ए ओ बी में चलोगे, ए ओ बी में चलो, एंगल 2 + 3 + 90 बराबर कितना? 180 इंट्राएंगल ट्रायंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता था। 2 + 3 + 90 बराबर कितना? एंगल 2 + 3 + 90 बराबर कितना? 180। बचपन में तो यही आप लोग को पढ़ाया गया है ना। हाँ सर, एंगल 2 3 90 बराबर 180। ठीक सर, तो एंगल 3 बराबर कितना? 180 - 90। तो एंगल 2 + एंगल 3 बराबर कितना? 90, 180 - 90, 90 डिग्री। इक्वेशन 1 हो गया है ना। हाँ सर, आओ सुनाओ आगे की कहानी। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बोला, बस बस बस, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा बाबू मेरे, हो गया बस बस, नो नो, थोड़ा सा। एंगल 2 बराबर क्या लिखेंगे सर? एंगल 1। बस हो गया। एंगल 2 बराबर क्या लिखेंगे मनीषा साहू? एंगल 1। तो एंगल 2 बराबर यहाँ क्या लिखोगे? एंगल 1। एंगल 3 बराबर क्या लिखोगी? 4। तो 3 की जगह क्या लिखोगी? एंगल 4 बराबर कितना? 90 डिग्री। अरे रे, एंगल 2 बराबर 1 लिखेंगे कहाँ से सर? ऊपर से। एंगल 4 बराबर 3 बराबर क्या लिखेंगे? 4 कहाँ? ऊपर से। हाँ सर, इसको इक्वेशन 2 दे दो। ठीक। हाँ सर, हाँ सर, 1 2 को जोड़ दो तो आइडिंग भोला, आइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बस 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 हो गया। आइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 को जोड़ दो सर, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। एंगल 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना? 90 90, 180। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4। अरे इसको जोड़ो ना इक्वेशन 1 2 को, 2 3 1 4। तो इसको इसको जोड़ दो। तो 1 + 2 + 3, इधर लेफ्ट लेफ्ट साइड जोड़ेंगे, राइट राइट साइड जोड़ेंगे। इधर जो कि कितना होगा? 90 डिग्री मनीषा साहू, प्लस 90 डिग्री। ठीक। एंगल 1 + एंगल 2 प्लस एंगल 3 + एंगल 4, 90 90 कितना? 180 डिग्री। अब सोचो, आपको क्या हमने बोला था शुरू में? अगर ये पूरा एंगल का सम, दिस एंगल का सम और ये एंगल का सम अगर 180 कर दे तो भोला, तो ये लाइन में क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। तो 1 + 2, एंगल 1 + 2 क्या होगा? एंगल यहाँ पे सी है तो सी ए बी हो जाएगा। अरे एंगल 1 + 2 क्या होगा? सी ए बी हो जाएगा। तो इसको ना लिख सकता ये दोनों को मिला के? ये तो मिला के बाबू नहीं लिख सकता एंगल ए सी ए बी। हाँ सर, प्लस 3 + 4, 3 + 4 एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी बराबर कितना? 180 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है सर? ए सी ए बी, पूरा एंगल हुआ और प्लस पूरा एंगल हुआ। तो ये क्या है बाबू? कोई इंटीरियर एंगल है ना भोला। ये क्या बन रहा है? को इंटीरियर। अगर ए बी मेरा ट्रांसवर्स लाइन है भोला, है ना, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना आ गया? 180 आ गया। तो जब भी को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा तो लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो आपको सूर्य में बताया भोला मेरा कि जब भी लाइंस को पैरेलल प्रूव करना तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, और नहीं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, और नहीं तो बाबू सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 कर दो। बस यही सब तरीके होते हैं। ठीक। हाँ सर, तो यही है भोला। अब इसको लिखोगे भोला बाबू कैसे, है ना? ठीक भोला, सॉल्यूशन बाबू। एम, चूंकि क्या बाबू, एम एन आर बाबू 2 मिरर्स एंड एन लिखिए बोला आर 2 मिरर्स बाबू, आर 2, देखो बोला R2 मिरर्स केप्ट एट कितना डिग्री? 90 डिग्री। OA इज बाबू नॉर्मल ऑन मिरर एन, या OA इज परपेंडिकुलर ऑन मिरर बाबू, मिरर कौन सा? एन पे है। एंड OB बाबू नॉर्मल है, परपेंडिकुलर का हो चाहे नॉर्मल करो। OB ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। OB इज परपेंडिकुलर ऑन मिरर एम। इसलिए भोला ला एंगल 1 बराबर एंगल 2। कैसे सर?
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। एंगल 2 बराबर आदित्य बोला, एंगल 3 बराबर एंगल 4। एंगल 3 बराबर कितना सर? एंगल 4। कैसे सर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, है ना? हाँ सर, ठीक है ना बाबू? हाँ सर, ठीक। आगे बोला, एंड बाबू एंगल क्या लिखेगा बोला? ए ओ बी बराबर कितना? 90 डिग्री। कैसे सर? बतेबे के बोला। ए ओ बी 90 डिग्री, क्योंकि बाबू बी ई ए ओ क्वाड्रिलेटरल है तो सब एंगल का सामने 360 डिग्री, तो तीन गो एंगल 90 दे ले तो चौथा भी 90 होगा। तो इंटरएंगल ए ओ बी में चलेगा बोला। इसके बाद मेरा क्या लिखेगा बोला? यहाँ पे कारण क्या लिखेगा? चूंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2, है ना? एंड बाबू एंगल 3 बराबर एंगल 4। है ना? ठीक सर, बस ये लिखो, ये लिखो, उसके बाद ये लिखो, इसके बाद बोला ये लिखना है। हो गया, यही तो करना था जी बिट्टू। ए शांतनी, लिखो अंशुजीत, खाने में लगा हुआ है जी। जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन बाबू। इसके बाद हम लोग प्रूफ वाला देखेंगे बाबू। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, बात को प्रूफ करो। प्रूफ करो श्रुति, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनेगा। इसको लिखो, आगे समझाते हैं। तो क्वेश्चन को इसी तरह से टैकल करना। स्वराज बोला, लिख रहा है स्वराज? स्वराज बाबू लिख रहा है जी कि नहीं लिख रहा है जी? यस सर, लिख रहा हूँ सर। जल्दी लिखो बोला। जल्दी लिखिए जी। और इसमें कौन कौन बच्चा उधर का? वो स्वराज हो गया, थारू सिंह। कलकत्ता में रहते हो थारू सिंह बाबू? आप बाबू हाँ सर। चलो। मनीषा, कृतिका कब जा रहे बोलिए झारसुगुड़ा? कृतिका सर मैं तो वहीं पर हूँ। क्या बाबू? कृतिका झारसुगुड़ा कब जा रही जी? सर हम तो झारसुगुड़ा में ही रहते हैं ना। अभी गांव पहुंची हुई ना जी? अभी गांव गई हुई कृतिका बोली। सर वो मैं गांव से अप डाउन करती हूँ ना, तो इसीलिए।
अच्छा, गांव में रहती हो, गांव से स्कूल जाती हो? हाँ, यही आके सेटल हो गए थे इसीलिए थोड़ा आदत हो गया। अच्छा ठीक है, बोले देखते हैं बाबू। आदित्य का तो कुंडली बन गया। नेक्स्ट बाबू, आगे समझो, देखो आगे क्या है। रुक अगला, जाइए। जल्दी लिखो जी, कर रही थे इतना देर। देखो क्या करा बाबू, एक लाइन है, सब एक एक लाइन का, थोड़ा सा खाली सोचना रहता है बाबू। थोड़ा थोड़ा सा सोच लिया, क्वेश्चन बन गया, नहीं सोचा नहीं बनेगा। जयपुर। नेक्स्ट, देखो क्या जी, एगो लाइन बाबू, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, और ई क्यू और बी एफ क्यू क्या करा बाबू, ईपी और एफ क्यू बाइसेक्ट करा, तो प्रूव करा कि ई क्यू पैरेलल एफ क्यू होगा, ईपी पैरेलल एफ क्यू होगा। हमरा कुछ नहीं समझ में आया। देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझाते हैं। एक लाइन जा, देखो क्या कर रहा है ना जी। हाँ क्या है सर, दो लाइन दिया हो मनीषा साहू, ये दो लाइन दिले है ना। हाँ बाबू, दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है कि नहीं। ये लाइन है, मान लेते क्या बाबू, ए बी एक लाइन है स्वराज, और सी डी एक लाइन है ना, ठीक बोला। ये लाइन में क्या बाबू, ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक, ट्रांसवर्स लाइन है। बड़ा जान के बनना है कि आपको समझ में आ जाए। अब क्या करा, आगे समझना। टी बाबू ट्रांसवर्स लाइन है, पॉइंट ई पे कट किया, और ये पॉइंट एफ पे कट किया। तो आपको प्रूफ करने का रहा क्या बाबू, ई पे, ई से एक पी ड्रा करो, जो एंगल को क्या करे, बाइसेक्ट करे। ईपी हो गया, और ऐसे ड्रा करो जो पैरेलल हो जाए, है ना पैरेलल। हाँ सर पैरेलल, तो ईपी एफ क्यू। तो प्रूफ करने का रहा बाबू, ईपी और एफ क्यू क्या है, पैरेलल प्रूफ करने का रहा, यही कह रहा है। देखो क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, शांति से समझो। ये भी पैरेलल, सी डी सर दिया हुआ है, ठीक। तो जब दो लाइन पैरेलल है सर, तो ये पूरा एंगल बा, और ये पूरा एंगल बा इक्वल होगा, कोई किंतु परंतु बंधु नहीं, है ना। हाँ सर, ये रोशनी रोशन करो जी, है कृतिका बोले, या दीदी भगवान करो। ए ई एफ और ई एफ डी, ये पूरा एंगल बा, शांति से 10 मिनट सुन लो, बन जाएगा। ये पूरा एंगल बा और ये पूरा एंगल बा, क्या होगा, इक्वल होगा। का है सर, ए बी पैरेलल सी डी दले तो अल्टरनेट एंगल से, है ना, ठीक सर। नेक्स्ट, अब क्या कर रहा बाबू, ईपी क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा। ईपी जो लाइन में बाबू एंगल ई को बाइसेक्ट कर रहा, एफ क्यू बाबू एंगल एफ को बाइसेक्ट कर रहा। बाइसेक्ट मतलब समझते हो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। बाइसेक्ट करने का मतलब यही है कि ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ करने क्या कह रहा कि ईपी पैरेलल क्या होगा, एफ क्यू होगा। अब सोचो कैसे प्रूफ करोगे। आपको ईपी लेनमा जो है और एफ क्यू आपस में पैरेलल होगा, तो पैरेलल अगर प्रूफ करना बाबू, तो वही दो तीन मेथड है बोला। या तो अल्टरनेट वही गीत गाएंगे बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल कर देंगे, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल को 180 कर देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर देंगे, यही बाबू तरीके होते हैं, है ना। आप बाबू कौन सा तरीका लगाओगे सोचो, है ना। तो अगर आप किसी तरह से बोला मेरा, जैसे भी बाबू सोचो,
अगर ये एंगलवा और ये एंगलवा इक्वल कर देते हो, ये एंगलवा और ये इक्वल कर देते हो, चूंकि ये ट्रांसवर्स लाइन है सर, टी मेरा ट्रांसवर्स लाइन आएगा, तो ये वाला एंगलवा और ये वाला एंगलवा इक्वल कर देते हो, तो ये अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, तो लाइंस क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। अब यही आपको दिमाग दौड़ाना है, कैसे यहां तक पहुंचेगा, सोचो। तो मान लो भोला, क्या मान ले बाबू, है ना, एगो एंगलवा को 1 मान लो और एगो ये एंगलवा को 2 मान लो। 1 2 माने में आसान होगा, एगो का 3 मान लो, एगो का 4 मान लो, है ना, ठीक है ना। 3 ऐसे मानने में आसान आपको हो जाता है, ठीक। तो एंगल ए ई एफ, ई पॉइंटवा क्या है पहले समझ लो, ए ई एफ, अब बराबर एंगल क्या हो जाएगा, ई एफ डी, जो कि लिखना नहीं है, पहले समझना है। क्योंकि क्या बाबू, ए बी पैरेलल सी डी है, ई लाइन में पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये पूरा एंगलवा और ये पूरा एंगलवा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ए बी पैरेलल सी डी, इसलिए बाबू एंगल ए ई एफ बराबर एंगल कौन सा, ई एफ डी, ई एफ डी होगा। ए ई एफ ये पूरा एंगलवा और ई एफ डी ये पूरा एंगलवा आपस में बराबर होगा, का है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे बोला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। हाँ, इतना बार आपको अब नाम लिए बाबू की याद हो गया होगा, है ना। हाँ, अब बाबू क्या करा, ईपी बाइसेक्टर है, शांति से समझना, पहले समझ लो। चूंकि ईपी क्या है, बाइसेक्टर है, ईपी इज बाइसेक्टर है। तो ईपी जब बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ईपी क्या बाइसेक्टर है बोला, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आता है ना जी। ईपी जब बाइसेक्टर होता है, एंगल 3 4 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हाँ सर, शांति से, ईपी इज बाइसेक्टर बाबू, इसलिए बोला एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 4 होगा। बात समझ में आता है। बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। मनीषा साहू, कृतिका भोली, बस थोड़ा सा और बाबू, है ना, थोड़ा सा और भोला। कौन है जी, आदित्य बाबू, ऑन करो ना बेटे जी, सही कहानी सब है भोला। आए बा, अच्छा कौन बताएगा, कौन बताएगा, एंगल 3 बराबर क्या लिखेगा, एंगल 3 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 एंगल बाबू ए एफ लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, किसी को आपत्ति है तो बोलो। देखो कैसे, देखो देखो देखो, समझो समझो, है ना बाबू, देखो समझो समझो भोला समझो। अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो बोलेगा, नहीं तो समझाते हैं। क्या है सर, उस फिगरवा में गंदा हो जाएगा भोला, इसीलिए बाबू अलगे बनावे की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसे तो एंगल बराबर तो सेम भी लिखा जाएगा। अच्छा देखो ना, बता समझा रहे हैं। इसमें थोड़ा समझो, ये मान लो पूरा 60 डिग्री है ना, ये पूरा का पूरा 60 डिग्री है। आई करा बाई सेट करा, तो इहो 30 होगा, इहो 30 होगा, है ना। मान लो इस 30 को अगर लिखना भोला, 30 डिग्री को लिखना है, तो पूरा एंगल 60 का 1/2 करेगा तो ना हो जाएगा। बात समझ में आता है। हमको मान लो पूरा 60 है, 30 को लिखना है, तो कैसे लिखो बाबू, 1/2 इंटू 60। तो वही बात है, ये एंगलवा ए ई एफ, ए ई एफ अगर एंगल 3 बराबर लिख रहे हैं, तीन क्यों लिख रहे हैं सर, इसलिए बोला कि 3 और 2, इस बोला कि 3 2 क्या बनाना, हमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाना। आप एंगल 4 बराबर भी मेरे लाल 1/2 एंगल ए ई एफ लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए ई एफ का आधा होगा, ये पूरे एंगल का आधा है, 4 भी है और आधा 3 भी है, तब ना भोला। तो हम 4 बराबर हाफ ई एफ ना लिखेंगे, क्यों सर, क्योंकि भोला हमको पैरेलल ई वाला ईपी पैरेलल एफ क्यू कर रहा, तो हमको ये वाला और इसका रिलेशन लिखना, इसीलिए 3 बराबर क्या लिखेंगे सर, हाफ ऑफ ए ई एफ। आ गया समझ में। तो एंगल 3 बराबर हाफ ऑफ ई ऑफ एफ हो गया, ठीक सर।
इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। एफ क्यू क्या सर, क्योंकि एफ क्यू भी वो क्या, एफ क्यू इज बाइसेक्टर है, क्या है, बाइसेक्टर है। किसका सर, लिख दो बाबू, ऑफ एंगल ई एफ डी का, ऑफ एंगल ई एफ डी का। ये भी बाबू ऑफ एंगल किसका, ए ई एफ का, एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक, तो शांति समझना बाबू, ई एफ डी ये वाला पूरा एंगल बा, तो एंगल एक बराबर क्या लिख सकता, एक एंगल बा, पूरे का आधा 1/2 एंगल ई एफ डी होगा, यही होगा ना। अरे ये पूरे का आधे ना 1 जी, तो 1 बराबर क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ई एफ डी। सर आपका वीडियो स्टॉप हो गया, आवाज भी नहीं आ रहा। आज एंगल 2 बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 एंगल ई एफ डी, एंगल 1 क्या, सर अच्छा ठीक है स्माइला, एंगल ये जो एंगल है बोला, ये पूरा एंगल, तो एंगल 1 बराबर क्या लिखेगा, पूरे का आधा, एंगल 2 बराबर क्या लिखेगा, पूरे का आधा। तो हम लोग एंगल 2 से काम है ख्वाहिश, क्योंकि बाबू ई वाला अल्टरनेट हमको दिखला है ना, इसलिए एंगल 2 बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 एंगल एफ ई डी, ई एफ डी कर दो, ई एफ डी इक्वेशन अभी नहीं दो, बस थोड़ा सा हो गया, बस बाबू, बस अब कष्ट नहीं है, बस थोड़ा सा एक सेकंड और। कौन बताएगा एंगल 2 बराबर 1/2, ई एफ डी बराबर कितना, यहां से ई एफ डी बराबर कितना, ए ई एफ, अरे ई एफ डी बराबर कितना, ई एफ डी बराबर कितना, ए ई एफ, तो 1/2 एंगल ए ई एफ। अब इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे, बस हो गया। ये कैसे लिखे सर, क्योंकि एंगल ए एफ बराबर एंगल ई एफ डी, बस हो गया। अब इक्वेशन 1 2 का आर एच एस साइड सेम है, तो ये है ना बाबू, लेफ्ट साइड क्या होगा, सेम होगा, बस यही करना था, कुछ था जी, खाली आपको डरा दिया जाता है। बस मनीषा साहब हो गया बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से, ये दोनों सेम है ना जी। मोस्ट, तो क्या करेगा बच्चा मेरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एल एच एस आर एच एस साइड इक्वल, तो एल एच एस साइड इक्वल, तो एंगल 3 बराबर एंगल 2। अब ये दोनों एंगल बराबर हो गया भोला, तो कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। ये मेरा टी मेरा ट्रांसवर्स लाइन है, और ईपी और पी क्यू कोई एक बाबू लाइन है, जो ट्रांसवर्स लाइन है बाबू, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। तो यहां से कह सकते हैं भोला, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल है। अथर्व समझ में आता है जी, अथर्व, हाँ सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये अल्टरनेट है ना इंटीरियर, वो कब बाबू, जब ई पी लाइनवा और एफ क्यू क्या होगा, इसको ट्रांसवर्स कट करेगा, ट्रांसवर्स लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है ई और एफ क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल है ना। इसलिए भोला क्या होगा, ईपी पैरेलल कितना होगा जी, एफ क्यू होगा। यही को प्रूफ करे कह रहा था, बस और कुछ नहीं था। लिखो अब आप लोग। अब बाबू अगला, प्रूफ डेट बाबू एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनेगा। अब कुछ एंगल का प्रूफ बाबू, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, उसी बात को प्रूफ करना है। अब इसको लिखो, कौन है वो? ऐसे था ना अभी आपका, गुड इवनिंग हुआ जी। अथर्व है, अदिति है, रोशनी है, अंशुजीत यहाँ पे है, कृतिका यहाँ है, निकू शैतान, सिमिलरिटी स्टैटिक्स पढ़ना है निकू। निकू कहाँ भागा जी? किसमें सर?
अरे चेतन आपको थोड़ी बाबू उसको बोल रहे हैं कि आप तो 9 से 10 आइए रहे हो। यानी को चेतन इसको बोलने का है तो वीडियो बंद कर लिया। आपको सर स्टैटिक्स को वीडियो का बंद किया जी निको है निको चेतन। जल्दी लिखे बाबू। सर बुला रहा है। डाटा खत्म कर देता था बल्ला आएगा नहीं जी। सर 50% मेरा बच रहा है अभी। लिखो निको जल्दी लिखिए। क्वेश्चन भेज दे सर व्हाट्सएप। नेक्स्ट बोला नहीं लिख पाए जी। लिख लिए सर। नेक्स्ट बोला आगे समझो लिख तो सर 2 मिनट रुकिए। करो 2 मिनट में बाबू टाइम हो जाएगा। हो गया। गुड इवनिंग सर। अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ जी। नेक्स्ट बाबू अगला बोला एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू आपका 180 डिग्री होता है। इस बात को प्रूफ करो। ये क्या है सर क्वेश्चन बेस अपॉन प्रूफ है। प्रूफ डेट बाबू स्ट्रेट लाइन बाबू अगला 52 नंबर होगा जी। कितना नंबर होगा अनुज का 53। 53। नंबर। नेक्स्ट बोला इसी बात को कैसे लिखोगे। इफ ए रे बोला लिखो जी। इफ ए रे स्टैंड्स इफ ए रे स्टैंड्स अपना पढ़ रही हो सपना आके पिटना पड़ेगा ना बाबू। ये सपना यस सर। आगे पिटना पड़ेगा ना जी। नो सर। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स गुड इवनिंग सर। अभी नहीं गुड इवनिंग हुआ जी। सर नहीं आइएगा सर प्लीज सर सर नहीं बोली कोई मुंह माया नहीं जी। नहीं लिखा हुआ ढूंढ देंगे बोली। सर नहीं आइएगा घर मैंने लिखा हुआ है। नहीं लिखा तो ढूंढ देंगे। मुंह माया क्या जी। गार्जियन फ्री में पैसा देते स्कूल और बाबू की पैसा लेकर बिल्डिंग बनाना है जी। सर हम आपको पहले कहा दिया हमको एग्जाम आ रहा है इसलिए थोड़ा सा टफ नहीं हो पाएगा। हाँ देख लीजिए सर सर ने चेहरा देख। प्रूव डेट प्रूफ करो। सर अब हमारी क्लास का टाइम हो गया है। आज देखो क्या करा बाबू। एक स्ट्रेट लाइन है बोला उस पे कोई एंगल है कोई लाइन है कोई लाइन है बोला मेरा। कोई ऐसे लाइन है मान लेते ये भी कोई लाइन है। तेरा पे आएगा ऐसे कोई इधर लाइन है तो कह रहा ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसी बात को प्रूफ करो। एक एंगल 180 डिग्री तो एग्जाम आ रहा है सर। होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री होगा है ना। इसी बात को क्या करो बोला प्रूफ करो। कैसे करोगे सोचो।
सर नहीं, वही कह रहा बोला, देखो समझाते हैं, वही कह रहा। इफ ए रे बाबू स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ये सी डी रे है जो किसी लाइन पे क्या है, स्टैंड है, इस तरह से। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, इस एंगल का पड़ोसिया कौन, इधर वाला, इस एंगल का पड़ोसिया इधर वाला, तो ये दोनों को जोड़ के एंगल 1 2 को जोड़ के 180 डिग्री होगा। इस बात को क्या करना, प्रूफ करना। ये तो मेरा सारा बच्चा जानता है ना जी कि ये एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होगा, लेकिन इसको प्रूफ करो। प्रूफ करो बाबू, है ना, कि आप अपने पापा जी का बाबू बेटा हो, तो आधार कार्ड से मिलाया जाएगा, डीएनए मिलाया जाएगा। सब जान रहा है भोला, है ना, आपके पर परिवार सब जान रहे हैं बाबू मनीषा साहू कि आप अपने, है ना बाबू, पापा जी की बेटी हो, लेकिन बाबू कोर्ट में आ गए तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो वहां पे डीएनए होगा, है ना भोला, दोनों के डीएनए मिलाया जाता है। उसी प्रकार बोला, मेरा सब बच्चा जानता कि दिस एंगल जोड़ के 180 डिग्री, लेकिन इस बात को प्रूफ करो। ठीक है, प्रूफ करेंगे, दो को सम कर देना आ जाएगा। बस प्रूफ करना रहता है 180 बाबू। सम कैसे कर, सम करके ही 180 दिखाना है। तो बताएंगे इसकी सर। टेस्टिंग क्वेश्चन है बाबू, इजी है बाबू, लेकिन थोड़ा सा सोचना है बस, अब कुछ नहीं करना। तो इसको कल करेंगे, तो कल लाइन एंगल्स खत्म हो जाएगा। 1 से 2 क्लास में लाइन एंगल्स खत्म हो जाएगा बाबू। फिर आपका बाबू फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। सर टिश्यू पढ़ाइएगा सर। बाय सर। पढ़ लेंगे बाबू, बाय बाय बाबू। सर टिश्यू पढ़ाइएगा सर। इश्यू वगैरह भोली वो सब बाबू नहीं पढ़ लोगे जी, बताना पड़ेगा जी। सर वो एग्जाम में आ रहा है सर, इसलिए तो हम बोले। अच्छा भोली, नेक्स्ट बाबू। ठीक है, आप लोग जाओ और वो सबको आने दो। गुड इवनिंग सर, मैंने होमवर्क भेज दिया था। अच्छी बात है। कौन सा बात है सर आपने समझ नहीं आया था, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था, आपने ओके बोला। मेरा होमवर्क आपने देखा ही नहीं। अच्छा ठीक है, क्या बाबू संस्कृति से समझाते फिर भी नहीं समझ में आता, भोली बताओ, ध्यान सुनती नहीं। सर सुनते सर, वो वाला क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया सर, सच पे। सब बच्चा समझ गया बाबू, संख्या भी बाबू गलत बनाए लेकिन बना दिया। सर मैं बना रही थी, मेरा गलत बन रहा था, इसलिए मैंने आपको भेजा नहीं। सर मैंने बनाकर भेज दिया। गलत बन रहा था तो गलती बना के भेजता ना जी। सर मेरे से तो हो गया, तब भेज दिया। शैतान को 45 डिग्री बनाने का था, आप 30 डिग्री बना के भेजिए, असमायरा कूट देंगे पकड़ के। बनाने का कुछ हो, बना के भेजोगी कुछ हो। नहीं हम सारा एक ही में बनाते थे। एक ही में नहीं ना बनाने गए थे। सर मैंने तो एकदम साफ साफ बनाया था। हाँ सर बोले, मेरा सही था। शैतान ये 60 डिग्री दिए थे जी, असमायरा। गुड इवनिंग सर। क्या दिए थे जी, 60 डिग्री। शैतान है। शुरू में 60 डिग्री वो लगी है, तो फिर उसके बाद और देखिए ना, और है। और है तो बहुत, आप लोग एंगल नहीं लिखते, बहुत सारा बच्चा एंगल नहीं लिखता। और नेक्स्ट बाबू, जो एंगल की जरूरत है उसी को बोल्ड लाइन से, जो एंगल हमको जरूरत नहीं उसको डॉटेड लाइन से। मतलब क्या सर समझाते हैं? सर इससे जस्ट स्केच से कर दो। आज केस से बाबू, आपका एग्जाम में बाबू, मैथ के एग्जाम में केस में ना लेके जाइएगा जी बच्चा ना बाबू, बोर्ड दीजिएगा तो वहाँ पे केस वगैरह अलाउ नहीं होंगे। सर तो डॉटेड लाइन से कर देंगे। हाँ, जो एंगल जरूरत नहीं होता है, जिस एंगल से बनाते हो उसको डॉटेड, और जो एंगल हमको जरूरत है उसको, है ना बाबू, स्ट्रेट लाइन से, बिना डॉटेड वाला लाइन से। इस तरह से बाबू कंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं। आप भी प्लाक्षी एंगल मार्किंग करती नहीं बाबू। एंगल मार्किंग करना जरूरी होता, कितना डिग्री बना रही हो कैसे पता चलेगा, लिखना पड़ेगा जी। बहुत सारा बच्चा लिखता नहीं। आराध्या सोनम, आपका बोलिए, आपका की हाल बेटे कराओ। भेज दिया है तो एक ही में बना है। सर मैं एंगल का नाम दे के फिर उसका मेजर लिख देती हूँ, वैसे चलेगा क्या? हाँ वो भी ठीक है। दिखाना। यहाँ पे जो लिखी हो ना वो आपको जो ड्राफ्ट बगल में कोना में लिख देना होता है। कहाँ गई आराध्या सोनम, दूर दूर तक नहीं जी। सर मम्मी वाले से भेजिए। आराध्या सिन्हा, आराध्या सोनम, और कौन सा नंबर है बोले?
एक मामा वाला है। ये बना के भेजियो जी, सैटरडे का ये भेजियो जी। तो नो बोलो सर ये नहीं है। और कौन नंबर है, बोलो ये वाला है जी। यस सर। बोलिए तो यहाँ पे एंगल लिखोगे ना, कितना भाई, 90 सर 45 60। लिखे थे पर फोटो में कट हो गया है तो दैट साइड लिखे थे। अरे इतना पर ही लिखा जाता है, बोलिए यहाँ पे लिखा जाता है, फिर यहाँ पे लिखा जाता है। अनद सिखाते हैं कैसे खिचबिच हो जाते हैं। घिच पिच क्या, डायग्राम बड़ा बना। हाँ, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, देखो संस्कृति, इसको शैतान को समझ में नहीं आता है। कितना का नहीं समझ में आया संस्कृति। सर उनका नाम संस्कृति, आप संस्कृति क्यों कहते हो? वो शैतान है ना भोली, इसीलिए। सर जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो तब भोले भोले बोलती थी, तन्नू ने बोला था कि आप थोड़ी दिन बाद शैतान बोलने लग जाओगे और वही हुआ। अरे बाबू, तो भोली भोली बोलते बाबू, बच्चा जब भोली रह जाती तो ठीक है, देखो इसका भोली के भोलिया रह गई, आप शैतान बन गए बाबू, तो हम क्या करें। शैतान सर मार्क तो आते हैं मेरे। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर। देखो बोली क्या बोलते हैं बाबू, संस्कृति समझा देते हैं। एक बार स्ट्रेट लाइन ड्रा करना, समझे जी। यस सर। बीच में एगो बिंदी लेना, इस पे इस तरह से आर्क ड्रा करना, करोगी ना जी। यस सर। कंपास के तरह से कट कर ले आर्क, जितना आर्क ड्रा किए उतना यहाँ पे कट मारो, 1 2। मान लो ई पे कट मार दी, एफ पे कट मार दिया, ऐसे करके। अब ई से ऊपर कट मारना है और एफ से ऊपर मारना। यहाँ से एक कट मारोगी, यहाँ से एगो कट ऐसे मारोगी, बोली है ना, यहाँ से कट ऐसे मारोगी और फिर यहाँ से कट एगो ऐसे मारो, ये ऐसे मिला दो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब फिर इसको 90 डिग्री नहीं हुआ ये। आर से तो समझो ना, ये इस सेट करना है। तो अब ये सबको भूल जाओ, यहाँ से रख के ये जो पार्ट है ना, कंपास को फैलाओ, यहाँ से रख के एगो इधर कट मारो, यहाँ से रख के एगो इधर कट मारो, इसको मिला दो तो ये 45 हो जाएगा। 45 को फादर बाई सेट, एंगल बाई सेट करेला सीखी हो कि ना सीखी हो जी। सर मैंने तो दिया बाबू ये 45 को फर्दर बाई सेट करोगे बाबू, तो बाई सेट कैसे करोगे, एंगल को बाई सेट करेला, इसीलिए मैं शुरू में उतना सारा क्वेश्चन करवाएं जी। 45 को बाई सेट करोगे तो 22.5 मिलेगा, 22.5। फिर इसको बाई सेट करोगे, आधा करोगे बाबू, तो इसको और आधा करो, 11.5। हाँ 11.2 से ऐसे करके 22.5 हाफ करोगे बाबू, तो कितना हो जाएगा जी, 11.25 हो जाएगा, है ना, इसका आधा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको करोगे फर्दर बाई सेट, है ना, इस तरह से। नहीं समझ में वो एक बार वीडियो देखिएगा। सर इसके बाद आप ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज बता देना। एक वो पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे। अच्छा ठीक, एग्जाम में आएगा वो। साइंस करेंगे। नहीं जी, ऐसे तनवेदिक आपका गलत है बाबू, नहीं सही से बनाते। कहाँ गई थी कल कोमल, पढ़ेंगे। 2 दिन से कहाँ गई थी कोमल। मेरा सही बना है। वैदिक आपका गलत बना था जी। एक कोमल 2 दिन से कहाँ गई थी जी, तो बाबू शैतान खाली थी मोटी होते जा रही है। बोलो कुछ भी होगा ना, हमारा कुछ ज्यादा ही हंस रही है, खुद को देख के। होगा ना। वो बैच वालों का कल आज ये है क्या? आज फालतू बात मत करो। बोलो राजनंदिनी, क्या बोल रही हो। अरे शैतान बोलो ना, खाली सर सर कर रही रिकॉर्डिंग अभी तक चल रहा है सर, रिकॉर्डिंग अभी तक चल रहा है ये। अच्छा यही बोलना था, बोलिए, चलो ठीक है। सर ये सैटरडे को टेस्ट होगा ना। हाँ बाबू।